देखिए आप मेरे पीछे पूरा कचाकच भीड़ है, दिखेगा थोड़ी भैया, और टोटल बस मतलब दिखेगा सबका। ना टिकट देते ना भाड़ा देते हैं। टिकट लेते हैं ना भाड़ा देते हैं, ट्रैफिक वाले पूरा धमाल चल रहा है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि यूँ तो मैं सुबह सुबह उठती नहीं, बट सुबह आज उठ गई हूँ और मौसम भी भाई बहुत ही सुहाना है। तो मैंने सोचा चलिए एक अच्छे से सफ़र पे चलते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मैं बस में हूँ। कौन से बस में हूँ ये तो आपको आगे पता चलेगा ना। फ़िलहाल मैं हूँ एम्स के जस्ट बाहर और यहाँ पर पकड़ने के लिए आई हूँ सिटी बस। ये देख सकते हो पीछे में यहाँ पे सिटी बस खड़ी है और ये सारी बसेस जाती है यहाँ से कारगिल चौक, जो कि गांधी मैदान के पास है, वहाँ पर। ऊपर में देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है फुलवारी शरीफ टू कारगिल चौक। एंड अगर मैं आपको साइटेड घूम के दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे पूरा रूट बताया हुआ कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है और ये रूट नंबर है 222। चलिए आपको अंदर से व्यू दिखाती हूँ कि अंदर से ये सिटी बस कैसे है। यहाँ अपना पहले बैग रख देती हूँ। 25% सरकारी गाड़ी में जो है कि महिला सीट दिया गया। अच्छा, जिसमें महिला को कोई दिक्कत ना हो। बट और अदर है जो जनरल है, इसमें आपका वरिष्ठ नागरिक भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर जिसमें दिव्यांग सीट भी है हम लोग का। आई थिंक बस बैक सीट है मेन के लिए। बाकी यहाँ ऊपर है पकड़ कर लटकने के लिए दिया हुआ है कि भाई सिटी बस है, भीड़ काफ़ी होती है सिटी बसेस में, नो डाउट। अगर आपको कोई भी शिकायत है देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस। और यहाँ पर ऑल टोटल किराया दिया हुआ है, आप लोग उसको स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो। हमारे 20 रुपीज़ लगेगा कारगिल चौक तक पहुँचने का। बस में मास्क पहनिए चाचा, पैर थोड़ा नीचे करके मास्क पहनिए, जल्दी मास्क लगाइए आप लोग। एप्स भी है हमारा चलो, जिससे पैसेंजर लोग डाउनलोड करके गाड़ी का ट्रैक को बता सकते हैं कि कहाँ पर गाड़ी है। प्लस में चलो कार्ड भी है हमारा, पास बना लीजिए, आपको पैसा का झंझट नहीं है, कार्ड से सब टिकट इतने होता है। अच्छा, 3 कैमरे टोटल है यहाँ पे, एक यहाँ बैक कैमरा है हमारा जो पास है, जो बाहर में लगा हुआ है बस के बाहर। इमरजेंसी अलार्म भी है गाड़ी में, भगवान ना करे कभी हो ऐसा हो तो इमरजेंसी हम करके सवारी के सेफ्टी के लिए। और इसमें आई थिंक सारा व्यू दिखता है कैमरे का। तो ढेर सारी सुविधा मिल रही है यार बिहार सरकार की तरफ से, इसके लिए ढेर सारे अप्रिशिएशन मेरी तरफ से। मैडम तो गाड़ी हो चुकी है शुरू और अब मैं अपने सीट पर आ जाती हूँ। टाइम इज़ 7:49 और ये बस अब यहाँ से खुल रही है। गांधी मैदान तक ये आ गया हमारा टिकट। एम्स टू कारगिल चौक 20 रुपीज़। गाड़ी अभी बहुत स्लो होकर जा रही है। ऐसा आपको एम्स से फुलवारी चौक तक पूरा स्लो करके ही जाएगा। अभी और भी पैसेंजर्स यहाँ पर चढ़ रहे हैं। ये बस पूरी रुकते जाती है, आप जहाँ रोकोगे वो रुक जाएगी। तो इस वजह से इस जो जर्नी है मतलब यहाँ से लेकर कारगिल चौक तक, तो आपको लगभग 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। पीछे की ऑल टोटल सीट सब फुल हो चुकी है। इस वाले एरिया जो है सारा लेडीज़ का है एंड इसकी वजह से जेंट्स हमेशा गुस्साए हुए रहते हैं, मतलब बमका हुआ होता है ना, वैसे वाले रहते हैं एकदम से, क्योंकि सारी लेडीज़ को बैठ के जाने मिलता है और उन लोग को खड़ा। अभी आंटी को यहाँ पे बैठना पड़ा है बिकॉज ऑफ भीड़। टाइम इज़ 8:12। अब हम लोग पहुँच चुके हैं फुलवारी चौक तक। यहाँ पर चढ़ने उतरने के लिए 2 गेट हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला गेट। गूगल मैप पे दिखा रहा है कि फुलवारी शरीफ से कारगिल चौक पहुँचने में टोटली 20 मिनट लगेंगे, बट सिटी बस इतनी ज़्यादा टाइम लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये बुराई नहीं कर रही हूँ, बट यार मतलब ये अच्छी खासियत ये है कि रुक के जाती है, बहुत सस्ता फेयर है। क्या ना टिकट देते ना भाड़ा देते हैं। ना टिकट लेते हैं ना भाड़ा देते हैं, ट्रैफिक वाले पूरा धमाल चल रहा है। अरे कम से कम मेहनत चलाता है। Now it is 8:24 और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अनीसाबाद गोलंबर तक। अभी तो वैसे हम लोग काफ़ी सुबह आ गए, वरना ये सारे में आपको पूरा भरा हुआ मार्केट दिखता है। अभी भी थोड़ी बहुत दुकानें लगी रही हैं। बातें करते हम लोग चितकोहरा गोलंबर तक आ पहुँचे हैं।
वी आर ऑन ओवर ब्रिज और ये है पूरा गर्दनी बाग इलाका। ये यहाँ का बहुत खूबसूरत शहीद स्मारक जो कि आज़ादी किस तरह मिली थी उसे दर्शाता है। ये पूरा है पटना स्टेशन के बगल का मार्केट। कैरेट आम शरीफा ये सब पूरा पैक हो रहा है। वैसे तो मैं आपको ये वाला मार्केट ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। काफ़ी सुबह मैं आ गई इसलिए आपको सारी दुकानें बंद दिख रही हैं। अगर खुली होती तो यहाँ पर जो क्राउड होता है ना वो देखने लायक होता है। ये है पटना के आन बान और शान महावीर मंदिर। पटना जंक्शन पहुँचते 8:37 हो चुके हैं। वहाँ पर है पटना जंक्शन, छोटू आपको दिख रहा होगा, जस्ट इलेक्ट्रिक बस है पीछे। पटना जंक्शन में पूरी भीड़ हो चुकी है और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ गेट पर क्योंकि मुझे आपको दिखाना है यहाँ से सारे व्यूज़। एंड यहाँ पर मेरा खड़ा होना टोटली वर्थ इट है क्योंकि जस्ट पीछे में यहाँ पर आपको दिखेगा बुद्धा स्मृति पार्क का व्यू। तो पहुँच चुके हैं डाक बंगला चौराहा तक और पिछली बार मैंने ये वाला एरिया शूट किया था। अब मैं जा रही हूँ इस एरिया में क्योंकि जाता है गांधी मैदान की तरफ। गेट के पास इस तरह हवा खाते हुए जाना का मज़ा तो ये भी कुछ अलग सा ही होता है। ये है भारतीय नृत्य कला मंदिर। भीड़ देखिए आप मेरे पीछे, पूरा कचाकच भीड़ है। दिखेगा थोड़ी भैया और टोटल बस मंदिर दिखेगा सबका। ये है यहाँ पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और यहाँ का बहुत ही फेमस बिस्को मान भवन जिसके ऊपर में है रोटेटिंग रेस्टोरेंट जिसमें कि आप खाना खाते खाते वो थोड़ा रोटेट भी होते रहता है ना, काफ़ी कमाल का। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गांधी संग्रहालय तक। अगर आपको गोलघर जाना है तो यहीं पर उतरना हो क्योंकि गोलघर जस्ट इस साइड है। जादूगर है मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी। काले काले बादल आसमान में छा चुके हैं और बारिश आई गेस शुरू ही हो चुकी है यार। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं बांकीपुर बस स्टैंड तक। जस्ट इसके पीछे जो है ये है बांकीपुर बस स्टैंड और वहाँ पर है कारगिल चौक। 1 घंटा लग ही गया पूरा लग ही गया। हाँ फिर भटकता रहे तो थोड़ा और ज़्यादा लग जाएगा मेरे ख्याल। 10 मिनट हाँ। टाइम हो रहा है अभी 8:51 और एग्जैक्ट 1 घंटे में हम लोग पहुँच चुके हैं कारगिल चौक तक। जैसा कि ड्राइवर भैया ने बताया था कि 1 घंटा लगता है, यदि भीड़ भाड़ रहे तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है। 20 रुपीज़ में हम लोगों ने जर्नी को कंप्लीट किया है। अगर आप ऑटो वगैरह से आते तो आपको मतलब एम से लेकर पहली बार तो पटना जंक्शन तक लग जाता है 30 रुपये और उसके बाद तो माइट भी 10 रुपये, तो टोटल 40 रुपये की जर्नी हो जाती है जो कि आपकी 20 रुपये में सफ़र हो जा रही है। अभी तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं, 45 मिनट ना आपको तो इसमें रुकते रुकते ना जाता है भैया। उसमें है कि आप डायरेक्ट बैठा निकल पड़े हैं, बस वो वाला छोटा सा घर पर निकलते जाता है। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा टाइम का अथी नहीं है। हम लोग भी टाइम से पहुँचाते हैं लेकिन बड़ा गाड़ी है, भीड़ भड़का फंस जाता है। छोटका है कि फटाफट निकलने चलता है। तो गाइज अब फाइनली मैं उतर रही हूँ बस से नीचे और जा रही हूँ गांधी मैदान साइड। सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आई हूँ गांधी मैदान, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो मैंने गांधी मैदान को दिखाया था। तो मैं क्यों आई हूँ इसका जवाब तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और अगर मेरी आपको बस जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सबको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सिटी बस का एक्सपीरियंस कैसा लगता है। तो बस मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।